हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट्स में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी सेकेंड हाफ में, जहां पे डाउ में हमने 1% हायर क्लोज होते हुए देखा। S&P 500 1.5% के ऊपर और नैस्डैक ऑलमोस्ट 2% की रैली हमने देखी सेकेंड हाफ में पोस्ट दी फेड मीटिंग। अब फेड मीटिंग में हुआ क्या, जो भी डिसीजन लिया गया था इट वाज इन लाइन विद दी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था एज पर दी मार्केट पार्टिसिपेंट्स। पहली चीज़, उन्होंने बॉन्ड बाइंग जो टेपरिंग करनी थी वो उन्होंने इंक्रीज की है $15 बिलियन से अब $30 बिलियन ऑन अ मंथ बेसिस। एंड बाय मार्च 2022 जो स्टिमुलस था प्रोग्राम वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। दूसरी चीज़, 2022 में वो 3 बार रेट हाइक करेंगे ऐसा उनका फोरकास्ट है। एंड इन 2023 and 24 they'll increase the rate twice in a year. So this was the schedule जो उन्होंने प्लान किया हुआ है over the next couple of years. So this was in line with the market participants and hence हमने देखा पोस्ट फेड मीटिंग एक अच्छा खासा रैली हमने यूएस मार्केट्स में देखा। ये क्या बताता है? बेसिकली फेड फील्स दैट यूएस अब इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे है और यहाँ से हमें इजी लिक्विडिटी थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने ही बलबूते वो मार्केट रिकवरी हो रही है। इन्फ्लेशन उनका बहुत ज़्यादा आया था, जैसे हमने पिछले 2-3 वीडियोस के पहले हमने ये डिस्कस किया हुआ था। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स उसी को ट्रैक करते हुए अच्छा खासा बाइंग हम देख रहे हैं, एक्सेप्ट हैंसैंग जिसके अपने पर्सनल इश्यूज हैं। Shanghai is up by 0.5%, Nikkei is up by almost 1.5% और SGX निफ्टी भी करीबन मोर देन 100 पॉइंट्स की रैली दिखा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट रुपी वीकन हुआ है, 76 के भी नीचे चला गया है और ये इसका मेन रीजन है एफआईज की सेलिंग जिस तरीके से हो रही है। कल भी एफआई ने करीबन 3400 करोड़ की बिकवाली की है इन इक्विटी मार्केट। डीआई ने उसके सामने 1553 करोड़ की खरीदारी की है। गोल्ड 1780 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट क्रूड 74.42 बैरल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10 ईयर जीसेक की हम बात करें तो यील्ड थोड़ी सी ऊपर आई है, सो अब वो ट्रेड कर रहा है 6.364 पे। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था 17,300 उसको ब्रेक करते हुए कल 17,200 के भी नीचे गया था, जहां पे मैंने मेंशन किया था 17,150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके आसपास आने के बाद फिर वापस 17,220 के आसपास क्लोज हुआ। अब जिस तरीके से अब एसजीएक्स निफ्टी ओपन होते हुए दिख रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस अभी जो इमीडिएट बन जाएगा वो 300 से 350 ऑन दी स्पॉट लेवल बनेगा। एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स दिखाता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 17,300 350 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमारा 17,200 इमीडिएट रहेगा और उसके नीचे 17,150। अब ये रुपी जिस तरीके से वीकन हो रहा है, हम उस स्टॉक्स पे फोकस करेंगे जिसको इससे फायदा होता है। ये है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज। तो मैं करीबन 8 से 9 कंपनीज आपसे शेयर करूंगा जहां पे रुपी वीकनेस का फायदा होता है। स्टार्टिंग विद सेक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी, सेकेंड इज फार्मा, द थर्ड इज टेक्सटाइल्स। सो इन 3 सेक्टर्स में अगर हम 3 स्टॉक्स लेके चलें तो पहले टेक्सटाइल से शुरू करते हैं। फर्स्ट इज अरविंद लिमिटेड, 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये आप देख के चल सकते हो। फिलाटेक्स इंडिया 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये आप देख के चल सकते हो। सरला परफॉर्मेंस, अगेन इट्स अ टेक्सटाइल ओरिएंटेड कंपनी, यहां पे आप देख के चल सकते हो। ये 3 टेक्सटाइल कंपनीज हैं जो आप देख के चल सकते हो। इन दिस एवरी डिप एंड फॉल आप यहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। 3 फार्मा कंपनीज, लुपिन, सिप्ला एंड ऑरबिंदो फार्मा। जैसे मैंने 1-2 वीडियोस पहले भी डिस्कस किया था, ये फार्मा कंपनीज अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर रहे हैं एंड एक्चुअली फार्मा इंडेक्स इटसेल्फ इज डूइंग क्वाइट वेल। सो ऑरबिंदो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद सिप्ला एंड उसके बाद लुपिन। सो ये 3 कंपनीज हैं जिस पे आप फोकस करके चल सकते हो। अब आते हैं हम आईटी कंपनीज। आईटी कंपनीज आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग Q1 नंबर्स, Q2 नंबर्स, जहां पे उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस रहने के बाद सिर्फ अक्टूबर से लेके हम दिसंबर मिड पे आ गए हैं और
अच्छा खासा करेक्शन हुआ है आईटी में। सो आईटी में एक तो करेक्शन अच्छी हुई है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं रुपी वीकन हो रहा है, और ये बेनिफिशरी हैं आईटी सेक्टर जब भी रुपी वीकन होता है। सो तीन अगर हम स्टॉक्स इसमें देखें तो पहला है इन्फोसिस स्ट्रोक टीसीएस, दोनों ही लार्ज कैप कंपनीज हैं, तो उसमें से आप कोई भी एक देख सकते हो। दूसरा है एचसीएल टेक, और तीसरी है जो मिड साइज कंपनीज है एज पर मार्केट कैप, सो विच इज कोफोर्ज। सो ये 3-4 कंपनीज हैं जो आप आईटी स्टॉक्स में फोकस कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट 9 कंपनीज आपको आइडेंटिफाई करके दिए हैं जो कि रुपी वीकनेस में आपको फायदा दिला सकता है आने वाले नेक्स्ट 3 से 6 महीने में। तो मुझे लगता है ये 9 कंपनीज अच्छा खासा रिजल्ट अपने लेके आएंगे फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। सो फार्मा, टेक्सटाइल एंड आईटी यू शुड फोकस ऑन। बियॉन्ड दैट आज इंपॉर्टेंट और एक न्यूज़ है जहां पे हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे प्रमोटर अपना ऑलमोस्ट 12% स्टेक बेच रहा है ब्लैकस्टोन को एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को। दे विल गेट ऑलमोस्ट 1400 crores and the buyer will get almost 12% stake in the company, which is a very good thing, क्योंकि generally speaking iBulls as a group मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं देता, और एक बार बाहर की कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है ऐसी कंपनी में तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मुझे लगता है ये 265 एक बहुत अच्छा प्राइस है, अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी आप लेके चल सकते हो। मेरा इमीडिएट टारगेट तो मैंने पहले भी आपको बताया था, करीबन मैक्सिमम 315 है। इसके बियॉन्ड अगर जाता है तो मेरा अगर 1-1.5 साल का नजरिया लेके चलो तो 450 रुपीज का मेरा टारगेट है ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months। सो दीज आर दी स्टॉक आपको देके चलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम आईबुल जो मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ कल के वीडियो में मैंने एलएनटी मेंशन किया था। कल देखिए खराब मार्केट में भी ये ऑलमोस्ट 1900 तक गया था, तो अच्छी खासी 1.5-2% की रैली हुई आईटी एलएनटी में। और मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। दे आर गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया एज वेल। सो मुझे लगता है अगर किसी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इसमें भी तो आप देख के चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 2300 से लेके 2500 का ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 year पीरियड। उसके साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स पे हमने काफ़ी बार चर्चा किया है, बट आज का वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस करूंगा कंसिडरिंग जहां पे रुपी वीकन हो रहा है। सो आईटी, टेक्सटाइल एंड फार्मा यू शुड फोकस ऑन। सो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आपकी भी कोई फीडबैक है, कोई सजेशंस हैं या आपकी कोई क्वेरी है, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। सो थैंक यू सो मच।